साहब, क्रिकेट से हट के भी 40 साल का एक तवील इंतजार किया गया गोल्ड मेडल के लिए, 32 साल किसी भी ओलंपिक मेडल के लिए, और बिल आखिर अरशद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया और मुल्क वापस पहुंच चुके। और जिस तरह से तारीखी इस्तकबाल किया गया, आपको अपना टाइम याद आ गया कि पाकिस्तान जब कोई ना कोई इवेंट टूर्नामेंट जीत के आता था, इस तरह का क्रिकेट टीम का होता था वालियाना इस्तकबाल। अब जो है वो दीगर खेलों में भी ये चीज़ें फरोग पा रही। देखिए, सबसे पहले तो अरशद नदीम को और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक कह लें कि एक शानदार विक्ट्री है, एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, और ये किसी मोज़े से कम इसलिए नहीं है कि हमने उसके लिए कोई वो तगदो नहीं की जिस तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आप कह लीजिए या डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं स्पोर्ट्स को जिस तरह परसू करते हैं, जिस तरह स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटेट किया जाता है या उसकी आसानी के लिए जो सामान मुहैया किया जाता है, वैसा इधर कुछ भी नहीं है। हमें सबको मालूम है कि एक साल पहले अरशद के पास अपना जेवलिन भी नहीं, और उसके बावजूद एक बंदे की आप मेंटल स्ट्रेंथ, ये इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए अगली पाकिस्तान के अंदर कि ये किस तरह उन हालात से निकला, ये उस वक्त क्या सोच रहा था, ये किस तरह अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, और सारी कमियों के बावजूद कैसे इसने अपने आप को मोटिवेट किया, ताकि ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जिस पे रिसर्च भी होनी चाहिए और जिस पे मूवीज़ भी बननी चाहिए, और ये वो चीज़ें जो आपकी जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे कई सब्जेक्ट ज़ाया कर दी, तो अब अल्लाह ताला ने एक और मौका पाकिस्तान को दिया अरशद नदीम की सूरत में। एक आउटस्टैंडिंग विन है, सारी दुनिया उनको देख रही है, और उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया है और 3-4 रिकॉर्ड्स इसके अंदर सेट किए, और इवन उनकी जो लास्ट थ्रो थी वो भी 90 मीटर प्लस थी, यानी कि अगर वो ही सिर्फ रहती तो उस पर भी ओलंपिक रिकॉर्ड था और उस पर भी वो ओलंपिक चैंपियन थे और गोल्ड पाकिस्तान का था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोगों को इंटरनेशनल कोचेस कोच कर रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटेशन है, पैसे की भरमार है, स्पॉन्सरशिप की भरमार है, और हमारे यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं। उसके बावजूद अरशद का ये कारनामा जो है, आई थिंक आने वाले वक्तों में याद रखा जाएगा। लेकिन हमजा, इससे ये मिसाल बतानी नहीं बनती लोगों को कि कुछ भी ना हो फिर भी आप जीत सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही सोच लें कि अब कोई अगला अरशद नदीम आएगा तो वही आके कोई मेडल जीतेगा और 40 साल बाद फिर एक मेडल लेके आप खुश हो जाएंगे। अपनी खेलों पे तवज्जो दें, अपने स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी पे तवज्जो दें, उनको सही फैसिलिटेट करें जितना आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड कप जीता था इंडिया में, एक वीडियो आई थी, पैट कमिंस एयरपोर्ट पे निकले वर्ल्ड कप लेके, कोई बंदा नहीं था, कोई गवर्नमेंट ने कुछ क्लेम नहीं किया, वो तो टेस्ट चैंपियनशिप भी दी, लगेज भी खुद ही कैरी कर रहे हैं, लगेज भी खुद ही कैरी कर रहे हैं। तो ठीक है, हम बहुत अरसे बाद जीते, हमारी कौम ने इस्तकबाल किया, लेकिन जिस तरीके से हमने उसकी हर बंदे ने ओनरशिप लेने की कोशिश की ना, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था देखे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंदों में ना आप थोड़ी सी को पर्चियाँ फेंक देना पैसों की, तो सारे उन्होंने पैसे ने सब उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते कि जो मैं ले जाऊँ। तो आई थिंक ये अच्छा सलमान भाई, इसी से रिलेटेड इनामी जो रकम होती है, आम आवाम का सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि 20 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मरियम नवाज साहिबा ने दिया, 5 करोड़ रुपया सिंध गवर्नमेंट ने, 20 लाख गवर्नर पंजाब ने, 10 लाख उसने, और दीगर जितने भी जो बहती गंगा में सारे हाथ धो रहे हैं कि हमारे लिए, हमारी तरफ से अरशद नदीम के, ये आया मिलता भी है? देखिए, बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स हैं कि नहीं मिला, और कई जगहों पे मिला भी है। अच्छा। और स्पेशली अगर क्रिकेट में देखा जाए तो मिला है, हमेशा मिलता है। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड के पास तो फाइनेंशियल बैकअप इसलिए कि वो रिलायंट ही नहीं है गवर्नमेंट के पैसों पर, लेकिन ये जो खेले हैं ये रिलायंट है गवर्नमेंट की फंडिंग के ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर। लेकिन यह है कि अरशद नदीम ने जो कारनामा किया है, इसको तो हर चीज़ मिलनी चाहिए, इससे बहुत बढ़ के मिलना चाहिए। इसको घर भी मिलना चाहिए, लैंड भी मिलना चाहिए, इसकी एकेडमीज़ भी बननी चाहिए, और इसका एक टूर पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए जिसमें ये जाकर अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करे, ताकि जनरेशन इंस्पायर हों और थोड़ी सी करते धरतों को थोड़ा सा उनको कह लें कि आईना भी दिखाएं कि ये बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। और आप आज ओनरशिप तो ले रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या है कि इतना बड़ा खिलाड़ी, और उसके पास एक साल पहले वो चीज़ ही नहीं जिससे उसने जेवलिन जो उसने थ्रो करना है, और कोई उसको लेकर देने को तैयार नहीं। तब भी डिफरेंट कंपनीज ने या कुछ इंडिविजुअल्स ने उसको हेल्प की थी, और उसके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। दैट इज़ नॉट द वे टू ट्रीट योर नेशनल हीरोज। अच्छा सलमान भाई, जिस जगह पर आकर, जिस लेवल पर आकर गवर्नमेंट अब क्लेम करे कि हमने अरशद को सपोर्ट किया, ये वो टाइम है जब एक एथलीट अपना पीक टाइम गुजार के रिटायरमेंट की तरफ होता है। लेकिन अरशद नदीम ने आज स्टेटमेंट दिया कि मैं 2028 का गोल्ड मेडल भी जीतना चाहूँगा ओलंपिक में, ठीक है, जिस एज के हिस्से में वो हैं। दूसरे एंड पे हमने देखा 15 साल अमेरिका में एक जवान है जिसने 26 गोल्ड मेडल जीते हुए, और एक एंड पे ये है। तो ये जो मिली जुली राय पाई जा रही है, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, तो इसमें गवर्नमेंट को खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? ये देखिए ना कि उसकी हर बंदा उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी जो 6 पहले राउंड में बाहर हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाँ। वो भी तो इसी गवर्नमेंट के साथ ही गए थे ना, या वो इससे पिछले वाले के होते हुए तो तब भी वो एथलीट होंगे, वो अभी तो नहीं पैदा हुए इस दौर में। तो बात यह कि उनका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो आपके डिबैकल्स हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ आ गई उसका क्रेडिट सब लेने को तैयार है। तो ये आपको दिखाते हैं कि एक जीत जो होती है ना उसके कई बाप बनते हैं, और जब आप कामयाब नहीं होते तो फिर वो एक कह लें कि फिर कोई उसको ओन नहीं करता, नाकामी जो है वो यतीम होती है। अच्छा बट साहब, आप भी वापडा को रिप्रेजेंट करते रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में खेले में, वापडा की तरफ से अरशद नदीम भी वापडा 18वें ग्रेड के ये वहाँ पे मुलाजिम है। अब सोशल मीडिया पे एक कंपनी जो है वो ये भी राय जनरेट कर रही है कि 18वां ग्रेड है, सारा कुछ अवेलेबल था 2014 से लेकर आज 2024 तक गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये इंडिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जर्मनी गए हैं, हर जगह गवर्नमेंट की सपोर्ट से गए हैं। इस पॉइंट पर आके कहना कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, मैं तन्हा जीता, ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, एक ये पहलू भी आ रहा है। तो ये क्या ज़रूरी होता है कि जब कोई मुल्क का नाम रोशन करे तो इस तरह के बीच में डड्डू भी आ जाए? बात है कि हु इज़ गवर्नमेंट, कौन है, ये बनती कैसे है? ये जो गवर्नमेंट में होते हैं ये तनख्वाह कहाँ से लेते हैं, किसके पैसे हैं? घर से लेकर आते हैं, अवाम का पैसा। अवाम का पैसा है, इन्होंने लगाया, एहसान किया किसी पर, इनका जॉब नहीं है ये लगाना। ये तो अभी अगर सवालों के जवाब देने शुरू हो जाए तो ये जो टेन्योर आज तक किसी ने पूरा नहीं किया ना, इन्हें 5 साल तो सिर्फ सवालों के जवाब देते लग जाए, जितनी ज्यादती हर गवर्नमेंट ने अपनी अवाम के साथ की है। ना आपके पास प्रीमियर इलाज है, ना प्रीमियर एजुकेशन है, ना आपके पास प्रीमियर फैसिलिटेशन है, आपके पास बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आप मेल नरिश्ड हैं, आपके यहाँ इंसाफ किसी को नहीं मिलता। आपके यहाँ तगड़े की दुनिया और है और जिसका कोई कहने वाला नहीं उसकी दुनिया और है। आप तो सवालों के जवाब देने लगें तो शायद आखिरत तक बात पहुँच जाए, आप सवालों के जवाब ही ना दे सकें। तो ये जो एक आधी चीज़ आती है इसको ऐसे क्लेम मत करें। तगड़े की दुनिया और है, दूसरे की और है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं कोशिश करूँ वीडियो जो आज से 2 साल पहले जो एशियन जो जीत कर आए अरशद नदीम, तब उनको किस तरह से ट्रीट किया गया और अब किस तरह से ट्रीट किया, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद पंजाब यूथ फेस्टिवल से ही इनका आगाज़ हुआ था, वो थोड़ा सा जहां पर जिसका क्रेडिट ड्यू है उसको देना चाहिए राना मशहूर साहब और वज़ीर आला पंजाब तब के शहबाज शरीफ साहब, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ओलंपिक्स के हवाले से जिसका इख्तिताम हो गया और पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद जो गोल्ड मेडल लाने की थी अरशद नदीम, वो मुल्क वापस पहुंच चुके हैं विद अ गोल्ड मेडल। और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में उसका आगाज़ किया गया। आप जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनका इनिशिएटिव था और राना मशहूद साहब अभी भी क्लेम करते हैं, वो ठीक क्लेम करते हैं, यही वो लोग थे जिन्होंने जेवलिन को उस टाइम बट सब कोई भी नहीं जानता था पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया, जेवलिन का मैच करवाया गया, वहाँ से अरशद नदीम जो है हाईलाइट हुए, स्पॉटलाइट में आए और फिर इनकी वो जो सफ़र का आगाज़ हुआ। तो जहाँ पर क्रेडिट ड्यू है देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए और आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन बंद क्यों हुआ? हाँ। अब किधर है, किसने बंद किया? जब आप इतना अच्छा एक इनिशिएटिव ले लेते हैं तो व्हाई इट स्टॉप?